फ्रेंड्स, कोई पौधा नया लगाना हो या रीप्लांट करना हो कोई पौधा, तो हमेशा ही इशू होता है कि मिट्टी कहाँ से ली जाए। ये मिट्टी जो गमलों में भरी जा रही है, मैंने अपने घर पे तैयार की है ना मजे की बात। मैं आज आपको इसी का तरीका सिखाने जा रही हूँ। ये इंतहाई जरखेज मिट्टी है और ये घास से और लान के पत्तों से, इन दो चीजों से ये कंपोस्ट तैयार हुई है। इसे गार्डन कंपोस्ट या हॉट कंपोस्ट भी बोलते हैं। किसी भी घर का लान छोटा हो या बड़ा हो, हर 15 से 20 दिन बाद घास की कटिंग करनी ही पड़ती है और ज्यादातर ये घास जो है जाया चली जाती है या माली अपने साथ लेके चले जाते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 4 मुख्तलिफ तरीकों से खाद बनाने की रेसिपीज बताई थी, तो ये गार्डन कंपोस्ट उन्हीं में से एक है। ये फ्री ऑफ कास्ट कंपोस्ट जो है, इसकी तमाम चीजें हमें अपने लॉन से मिल जाएंगी, अपने गार्डन से मिल जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो खुश्क पत्ते हैं। ये आप खुश्क पत्ते एक शापर में किसी थैले में जमा करते चले जाएं। और ये जो ब्लैक सा मटेरियल है, ये भी दरख्तों की टहनियाँ हैं जो कि मैंने इकट्ठी की हुई थी और काफी अरसा गुजरने के बाद इन्होंने ये शक्ल इख्तियार कर ली है। अब हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट ग्रास क्लिपिंग्स हैं, जो कि लान की कटाई से मिले हैं हमें। ग्रीन घास में बेतहाशा नाइट्रोजन है और इसको हमने अब मिक्स करना है कार्बन के साथ, जो कि खुश्क पत्तों में है, और ये जो खुश्क टहनियाँ इनमें कार्बन है। अब कार्बन और नाइट्रोजन की रेशो कम से कम 2 और 1 की रखनी है, यानी कार्बन जो है वो ज्यादा मिकदार में होना चाहिए। खुश्क पत्ते आप ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर डाल सकते हैं, खुश्क टहनियाँ ज्यादा से ज्यादा आप डालें। और घास चूंकि नाइट्रोजन से भरपूर है, इसलिए थोड़ी घास भी बहुत काम करेगी। तो घास आधी होनी चाहिए और खुश्क पत्ते और टहनियाँ जो हैं वो डबल होने चाहिए। अब ये ग्रीन और ब्राउन मटेरियल अच्छी तरह मिलाने के बाद हमने इसके अंदर जो चीज ऐड करनी है वो इनिशिएटर है, यानी पुराना गोबर ऐड कर दीजिए या पुरानी मिट्टी जो बेकार मिट्टी है वो इसके ऊपर खूब अच्छी तरह डाल दें। ये मिट्टी हमें माइक्रोब्स मुहैया करेगी जो कि इन पत्तों को और इन घास को गलाने और जलाने के काम आएगी। यानी डीकम्पोजिशन का काम जो है वो इन्हीं माइक्रोब्स ने करना होता है। तो देखें, अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर अपनी ये जो पुरानी मिट्टी थी वो छिड़क दी है। अब कंपोस्ट के लिए जो तीसरा एलिमेंट है वो है पानी, जो कि इसको नम रखेगा और तभी इसकी डीकम्पोजिशन का अमल जो है वो स्टार्ट होगा। तो इसके लिए हमें एक दफ़ा अच्छी तरह से इसे पानी से तर करना होगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पानी और ऑक्सीजन, इन 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है अपना काम करने के लिए। इसके बाद रोज़ाना पानी लगाने की ज़रूरत नहीं। जब बहुत खुश्क हो जाए तब इसके ऊपर पानी का हल्का सा छिड़काव कर देना है। के पास ये मटेरियल नम रहना चाहिए। कंपोस्ट का चौथा इंग्रेडिएंट ऑक्सीजन है, जो कि हमें हवा से मिल जाएगी। के बाद हमारे पास अब 3 तरीके हैं। या तो हम इस हीप को लान में ही पड़ा रहने दें, या अगर कोई बड़ा डब्बा है तो उसके अंदर कन्वर्ट कर दें। तीसरा तरीका ये है कि अगर बास्केट है जिसकी साइड्स पे सुराख किए हुए हों, तो बास्केट के अंदर अगर कम मटेरियल है हमारा तो बास्केट में आराम से आ जाएगा। तो आप सुराखों वाली बास्केट में डाल के रख दें। हर 7 दिन के बाद कंपोस्ट को टर्न ओवर करते रहें, ऊपर वाला हिस्सा नीचे जाए और नीचे वाला मटेरियल ऊपर आता रहे। बेहतर होगा कि इस मटेरियल को किसी छांव वाली जगह पे रखा जाए ताकि पानी बार बार गर्मियों में खुश्क ना हो। और इसके अलावा पानी की बहुत मिकदार भी हमें नहीं चाहिए, इसलिए बारिश से बचाने के लिए आप इसको प्लास्टिक से कवर कर लें अगर बारिश का खतरा है तो। अगर आपने कॉम्बिनेशन सही रखा तो ये कंपोस्ट 20 दिन से 2 महीने यानी 60 डेज तक बेहतरीन तैयार हो जाती है। किचन कंपोस्ट की निस्बत ये कंपोस्ट जल्दी तैयार होती है और ये बेहतरीन भी तस्वर की जाती है। किचन के कचरे से कंपोस्ट बनाने का तरीका मैं इससे पहले अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। अगर नहीं देखी किसी ने तो मैं उसका लिंक भी यहाँ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।